हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकस प्लांट के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की मॉर्फोलॉजी एंड अपकमिंग वीडियोस में इसकी एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइकस की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सिस्टमेटिक पोजिशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करती है। ऐसा टाइप का ये साइकस होता है जो कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर हमें या फिर एज एक ऑर्नामेंटल प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट हमें नजर आ ही जाता है। डिवीजन इसकी होती है साइकेडोफाइटा, क्लास इसकी होती है साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर इसका होता है साइकेडेल्स, फैमिली इसकी साइकेडेसी, जीनस इसका साइकस होता है एंड अबाउट 20 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। ये स्पीसीज अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो नेक्स्ट हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका वितरण एंड प्राप्ति स्थान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, साइकस क्या है? एक एवरग्रीन या फिर सदैव हरा भरा हरा रहने वाला पौधा है। तो ये एवरग्रीन होता है, पाम लाइक पौधा होता है जो कि अपने वितरण में विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड के अंदर अधिकतर ये सारी जगह पे पाया जाता है, और जहाँ पे नहीं पाया जाता वहां पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके लगभग 20 जातियां हैं जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जातियां इसकी जापान के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इसके अलावा भारतीय द्वीप समूह एवं दक्षिणी पैसिफिक समुद्र जो है उनके अंदर भारत, इंडो चाइना और चाइना के साथ साथ दो जातियां इसकी मेडागास्कर एंड मॉरिशस एवं अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर मिलती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। अधिकांश ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जापान के दक्षिण भाग में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी पैसिफिक समुद्र के अंदर, भारत, इंडो चाइना, चाइना, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। साइकस जो है इंडिया के अंदर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक अवस्था में उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, आसाम के मैदानों और मद्रास, मैसूर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ ये इन्हीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसको हर जगह इंडिया के अंदर भी कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। भारत में साइकस की निम्न प्रमुख जातियां पाई जाती है। स्पीसीज जो है, मेन स्पीसीज हम बोल सकते हैं। तो मेन स्पीसीज में यहाँ पे पाई जाती है साइकस रिवेलेटा। इसके अलावा साइकस रम्फाई पाई जाती है, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडोमाई, साइकस पैक्टिनेटा एंड साइकस सियोमोनियस। तो ये कुछ स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर कॉमनली पाई जाती है। एंड इन सभी स्पीसीज में से भी साइकस रिवेलेटा जो है ये एज भारत के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हर जगह पे उगाया जाता है, अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है। और इस जाति के यानी कि जो रिवेलेटा स्पीसीज है, इससे कभी कभी इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के यानी प्रारंभिक करेक्टर होते हैं, जिसके कारण इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सागो पाम भी बोला जाता है। ठीक, कुछ जगह पे इसको सागो पाम भी बोला जाता है। इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकस हमने देख लिया कि एक एवरग्रीन प्लांट होता है, हमेशा हरा रहता है। तो इसकी बाह्य संरचना में सुंदर, सदैव हरा भरा रहने वाला और पाम लाइक होता है। साइकस का पौधा बीजाणुजनक यानी कि स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। तो ये क्या है? बीजाणुजनक या फिर स्पोरोफिटिक इसकी प्लांट बॉडी होती है। पूर्व परिपक्व पौधा लगभग 8 फीट से लेके 14 फीट तक लंबा होता है, लेकिन कभी कभी ये 40 फीट तक भी लंबा हो सकता है। इसकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, रूट्स के अंदर यानी जड़ा, तना एंड पत्तियों के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये रूट्स हो गई इधर साइड, इसके बाद ये तना हो गया इसका, एंड ये जो नजर आ रहे हैं वो इसके अंदर लीव्स हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें
तो सबसे पहले ये जो है रूट्स, प्राइमरी रूट्स होती हैं, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकलती है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के रूट्स भी होती है जिनको कैरालोइड रूट्स बोला जाता है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये ट्रंक हो गई या फिर स्टेम हो गई, एंड इस स्टेम के ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रंक के स्कार्स पाए जाते हैं, कुछ डेड लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये जो लीव्स होते हैं इसके ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होते हैं, ऐसे लीफलेट्स निकलते हैं, ठीक है, ऐसे लीफलेट्स निकलते हैं। तो इस पूरे जो एक लीफ है इसको फ्रोंड बोला जाता है, एंड इस फ्रोंड के अंदर छोटे छोटे लीफलेट्स पाए जाते हैं। एंड ये सारे लीफलेट्स या फिर सारे फ्रोंड्स मिलकर एक क्राउन की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके जो अलग अलग यहाँ पे भाग है, जड़, तना और पत्तियां, ये कैसे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे रूट्स। तो ये क्या होते हैं, जो कि स्तंभ हो गया या फिर इसका ट्रंक हो गया या फिर स्टेम हो गई, उससे निचले भाग के अंदर जड़ें निकलती है, इसके नीचे के भाग के अंदर जड़ें यहाँ पे निकलेंगी। इसमें एक मुख्य जड़ होती है और बहुत सी द्वियुग्मी शाखित यानी कि डिक्टोमसली ब्रांच्ड होती है। एक तो इसके अंदर मेन जड़ हो गई, फिर इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसे डिक्टोमसली ब्रांच्ड शाखाएं पाई जाती है, फिर रूट्स पाई जाती है, जो कि क्या होती है, डिक्टोमसली ब्रांच्ड होती है ऐसे करके। और इनसे क्या निकलती है, फिर डिक्टोमसली ब्रांच से ये यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स या फिर लेटरल रूट्स निकलती है, ठीक है। एक प्राइमरी रूट होती है और प्राइमरी रूट से बहुत सारी ऐसे करके यहाँ पे क्या निकलती है, लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती है। एंड लेटरल रूट्स के अंदर, ठीक है, जो साइड्स वाली है फिर लेटरल रूट्स हैं, इनके अंदर कुछ जड़ें भूमि के नीचे जाकर ऊपर आ जाती है, ठीक है। इन लेटरल रूट्स में से कुछ जड़ें क्या है, नीचे जाकर नीचे गई इधर से एंड ऊपर आ गई ये। एंड इन्हीं टाइप इसको बोला जाता है एपोजियोट्रोपिक, ठीक है। ये क्या हो जाती है, एपोजियोट्रोपिक हो जाती है। एंड इन्हीं को कैरालोइड रूट्स भी बोला जाता है। तो कैरालोइड रूट्स एक तरह से एपोजियोट्रोपिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रूट्स जो है, रूट्स एक प्राइमरी रूट होती है, उस प्राइमरी रूट से बहुत सारी डिक्टोमसली ब्रांच्ड लेटरल रूट्स निकलती है। एंड कुछ इनमें से कुछ लेटरल रूट्स क्या करती है, नीचे भूमि के अंदर जाके वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, जिनको एपोजियोट्रोफिक बोला जाता है। अब ये जो रूट्स है यहाँ पे, ये रूट्स जड़ें जो होती हैं वो मोटी और वायवीय हो जाती हैं, जिसमें से क्या करती है, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नोस्टोक और एनाबीना इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जो रूट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रूट्स है यहाँ पे, ये जो हमने बोला है कि कैरालोइड रूट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इन कैरालोइड रूट्स के अंदर ये मोटी होती हैं, ठीक है, ऐसे ये मोटी होती हैं और वायवीय होती हैं ये, ठीक है, रेस्पिरेशन कर सकती हैं ये। अब इनके अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या करते हैं, ये इनकी रूट्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये एल्गी इनकी रूट्स के अंदर एंटर कर जाती है। और ये जड़ें फिर क्या कहलाती है, ये जड़ें फिर कहलाती है कार्लोइड रूट्स। जो कैरालोइड रूट्स हैं इनके अंदर कोर्टेक्स के भाग में शैवालीय भाग यानी एल्गल जोन पाया जाता है। इसके हम ट्रांसफर सेक्शन जब डिस्कस करेंगे रूट्स का, तब हम देखेंगे कि जो ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखें रूट का, तो उसके अंदर कोर्टेक्स पाया जाता है। तो उस कोर्टेक्स के अंदर एक एल्गल जोन पाया जाता है जो इन ब्लू ग्रीन एल्गी से बना होता है। जो कैरालोइड रूट्स हैं, ठीक है, कैरालोइड रूट्स हैं, ये श्वसन और एसिमिलेटरी होती है। एक तो ये रेस्पिरेशन का काम करेगी, एक जो भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना है उसका काम करेंगी। इन जड़ों में एल्गी सहजीवी के रूप में होती है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में होगा, साइकस रूट्स के बीच में, प्लस यहाँ पे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच में। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो रूट्स होती हैं इस टाइप की, या फिर हमने बोल कि सिम्बायोसिस होता है साइकस के अंदर, तो वो कौन सी स्पीसीज जो है एल्गी की वो शो करती हैं, या तो जो कैरालोइड रूट्स हैं उनके अंदर कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं एल्गी की, तो वो नोस्टोक और एनाबीना पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है तना या फिर स्तंभ, ठीक है, ये तना या फिर इसका स्तंभ हो गया, जो कि मोटा, बेलनाकार, छोटा, वायवीय और क्या होता है, ये कुछ अशाखित होता है, ठीक है, अशाखित होता है, यानी कि इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, इस तने के अंदर इंजरीज हो जाती है,
ठीक है, तने के अंदर इंजरीज हो जाती है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, तना शाखित हो जाता है कि इसके अंदर ऐसे शाखाएं निकल जाती है। ये स्तंभाकार यानी कि कोल्यूमुलर था स्थायी पत्राधारों यानी कि परसिस्टेंट लीफ बेसिस जो यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे उनसे बना हुआ होता है, उनके द्वारा ढका हुआ होता है। एक तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कॉल्यूमुलर यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, परसिस्टेंट लीफ बेसिस स्थायी पत्राधार पाए जाते हैं जिनसे ये ढका हुआ होता है। तने के अग्री भाग पर पत्तियों का गुच्छा यानी कि क्राउन पाया जाता है और निचले सिरे पर जड़ें निकलती, ठीक है, निचले सिरे पे यहाँ पे जड़ें निकलेंगी एंड ऊपर की साइड यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, क्राउन पाया जाएगा, रूट्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है पत्तियां, ठीक है, लीव्स जो हो गई जो कि क्राउन का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइकस की पौधों के अंदर पत्तियां तने के ऊपर पाई जाती हैं जो कि डायमोर्फिक या फिर द्वीप रूपी होती है, यानी दो रूपों में पाई जाती है। एक ही होती है शल्क पत्र यानी कि स्केल लीव्स की फॉर्म में, एक होती है ये ग्रीन फोलिएज लीव्स यानी हरी पत्तियों की फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम देखें, जो भी हमने प्लांट्स की बात की, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो इतना नीचे वाला पोर्शन है ये स्केल लीव्स से बना हुआ होता है जो कि हमें ब्राउनिश नजर आता है, क्योंकि ये स्केल लीव्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। एंड ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन फोलिएज लीव्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन फोलिएज ये लीव्स होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो यंग लीव्स होते हैं वो सर्सिनेट विनेशन शो करते हैं ऐसे टाइप से, ठीक है, ऐसे मुड़े हुए होते हैं इनकी लीफलेट्स, ये जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, सर्सिनेट। और जो ओल्ड हो चुके हैं उनके अंदर ये विनेशन नहीं पाई जाएगी, इनके अंदर क्या पाई जाती है, यंग लीव्स के अंदर सर्सिनेट विनेशन पाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्केल लीव्स के बारे में आता है। स्केल लीव्स क्या होते हैं, ड्राई और भूरे रंग के बालों जैसे होते हैं, ये वाले की अगर हम बात करें, ड्राई होते हैं, भूरे ये ब्राउन कलर के होते हैं। ये पत्तियां फोलिएज लीव्स को उत्पन्न करती है, यहां से ही क्या होता है, फोलिएज लीव्स जो है वो उत्पन्न होते हैं और इसके अग्र भाग पर पाई जाती है, ठीक है, इसके अग्र भाग पर पाई जा रही है, बाद में शुष्क तने पर स्थायी रूप से स्थित हो जाती है। तो इन स्केल लीव्स से ही क्या है, फोलिएज लीव्स या फिर ग्रीन लीव्स उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, जो ग्रीन फोलिएज लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, ये मोटी और इसके अलावा पत्रवत संयुक्त यानी कि पिनेटली कंपाउंड होती है, ठीक है, ये पिनेटली कंपाउंड होती है। इसके अलावा इन पत्तियों में रैचेस पाए जाते हैं और जो रैचेस और दोनों और पत्र यानी कि लीफलेट्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे लीफलेट्स पाई जा रही, दोनों साइड लीफलेट्स पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, दोनों साइड लीफलेट्स पाई जाएंगी। एंड इनके जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया बच गया है, इसको रैचेस बोला जाता है, फिर रैकिस इसको बोलते हैं। और कुछ निचले पत्रक लीफलेट्स कभी कभी कांव में परिवर्तित हो जाते हैं। रैचेस जो है इनकी लंबाई 0.6 टू 1.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है, ये लंबाई क्या हो सकती है, 0.6 से लेके 1.8 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा ये पत्तियां जो है, ये जब बाल्यावस्था यानी कि यंग स्टेज में होती है तब ये सिर्सिनेट विनेशन शो करती है, ठीक है, सिर्सिनेट विनेशन ये शो करेंगी, ठीक है, विनेशन ये शो करेंगी। सर्सिनेट विनेशन के अंदर क्या होगा, ये पत्तियां ऐसे घूमी हुई होती हैं, लीफलेट्स जो है ऐसे एक सर्कल के अंदर पाई जाती है। तो ये जो यंग स्टेज होती है तब ये सर्सिनेट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाता है तो ये पिनेटली कंपाउंड हो जाता है। पौधों की वृद्धि के साथ नीचे की पुरानी पत्तियां गिरती रहती है और गिरने के से तने पर स्थायी पत्राकार यानी कि परसिस्टेंट लीफ बेस छोड़ देती है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये क्या है, लीफ बेस यहाँ पे पाई जा रहे हैं जो कि परसिस्टेंट है, यहाँ पे स्थायी है। बाकी ये जो लीव्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो यहाँ से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या बच जाते हैं, सिर्फ लीफ बेस बच जाते हैं जो कि परसिस्टेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है इनके जो है इसकी मोर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है, साइकस की मोर्फोलॉजी के अंदर रूट्स कैसी होती है, रूट्स के अंदर बेसिकली कैरोलोइड रूट्स पाई जाती हैं और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सिंपली कैरोलोइड रूट्स के बारे में भी आ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर लीव्स कैसे पाए जाते हैं, स्टेम कैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो रूट्स हैं
स्टेम है एंड लीव्स है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में या फिर एनाटोमी के बारे में, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे साइकस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।